अभी कंगना रनावत जेनजी से डरकर बोल रही है तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। अच्छा जी। अरे भाई ये क्या? कंगना दीदी तो रोने लगी। अभी जेंसी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगाई, इन्हें ढंग से समझाया भी नहीं, फिर भी मोहतरमा डर गई। मतलब एक लड़की जिन्होंने फिल्मों में काम किया, कैमरे के सामने खड़े होकर अपने करियर को बनाया, अब वो लड़कियों को कैमरे के सामने न जाने की ज्ञान दे रही है। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। और स्टूडेंट्स को बोल रही है कि ये किस तरह के स्टूडेंट हैं। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। और अब इसीलिए शायद कंगना को उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। और अब तो भाई आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी कंगना को धमकी दे रहे हैं। हमारी बच्चियों को ये कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। अब देखो, वैसे तो मैं भी कंगना रनौत के फालतू बयानों पर वीडियो बनाने से बचता हूं, लेकिन बात अब हम जेनजियों की हो रही है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। अरे कंगना जी, मतलब ये तो वही बात हो गई कि तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो बलात्कार। क्योंकि कंगना रनावत अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखती है, मैंने अपने जीवन में एक जगह पर इतनी बदसूरती नहीं देखी। जेंजी के प्रोटेस्ट को लेकर ये जो रील बने हैं, देखकर उल्टी आती। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। और इसीलिए शायद अभी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके तो कंगना रनावत को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और मैं उनको सीरियस नहीं लेता ऐसा बोल रहे हैं। सीरियस पॉलिटिशियंस के कोई रिएक्शन होंगे तो मुझे वो बता दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करता। तो दोस्तों, वंस अगेन आज का ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है कंगना रनावत के ऊपर। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं रवीश कुमार जी के इस बयान से, जहां पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंगना रनावत ने हम जेनजियों को क्या क्या कहा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि आप खुद को कॉकरोच कहते हैं, असली कॉकरोच की तरह दुनिया पर गंदगी और कचरा थोप रहे हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि मैंने अपने जीवन में एक जगह पर इतनी बदसूरती नहीं देखी। जेंजी के प्रोटेस्ट को लेकर ये जो रील बने हैं, देखकर उल्टी आती। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। ये जिस तरह से बात करते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, उनकी भाषा कर्कश है। रील के एक एक फ्रेम को देखकर मन खराब हो जाता है। इन्हें कौन जन्म दे रहा है, कौन बड़ा कर रहा है? भारत विविध प्रकार के खूबसूरत लोगों का देश है। इसकी संस्कृति में शालीनता, नफासत है। और आप खुद को कॉकरोच कहते हैं, उनकी तरह दिखते हैं, उनकी तरह बर्ताव भी करते हैं। असली कॉकरोच और इनमें कोई अंतर नहीं। ये इस दुनिया पर अपनी गंदगी, कचरा और बदसूरती थोप रहे हैं। मुझे इस तरह के रील से आघात पहुंचा है। मुझे डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। और अब इस पर कंगना रनावत बोल रही है, मैंने समाज के गटर छाप जनरेशन को गंदी हरकतों को नॉर्मलाइज करने से मना किया था। क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। मतलब ये क्या हुआ? कंगना रनावत सफाई देने लगी हम जेनजियों को गटर छाप बोलने के बाद। मतलब भाई ये क्या? कंगना दीदी तो रोने लगी। अभी जेंसी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगाई, इन्हें ढंग से समझाया भी नहीं, फिर भी मोहतरमा डर गई। पहले तो इन्होंने बड़े ही जोश के साथ जेंजी लड़कियों को घटिया, कैरेक्टरलेस, बदसूरत, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर छाप कह दिया। और फिर जब उसी गटर ने इन्हें इनकी असलियत दिखानी शुरू की तो दीदी रोना रो रही, सफाइयां दे रही हैं, कह रही हैं कि मीडिया मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। मीडिया ये नहीं बता रही है कि मैंने जेंजी को कितनी बार सपोर्ट किया है।
कंगना ये भी कह रही हैं कि फेमिनिस्ट लोग भी मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। अरे देवी, गलती लोगों की नहीं है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। आपके लक्षण ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी 4 लोग आपको गालियां दे रहे हैं। और भाई साहब, कंगना रनावत की जेनजी को ऐसी बातें बोलने पर जो नेहा भारती ने ब्रूटली कंगना रनावत को रिप्लाई दिया है और शब्दों का प्रयोग किया है। भाई, अगर मैं उसको बीप नहीं किया तो YouTube शायद मेरे वीडियो को उड़ा दे। मतलब भारती जी, इतना आक्रोश। नमस्कार, मैं नेहा भारती। अभी की वीडियो देख रही थी जिसने बोला है कि हमें तो 2014 के बाद ही आजादी मिली थी, मोदी जी ने हमें आजाद कराया है। तो बयान दिया है कि भैया जो जेनजी लड़कियां होती हैं वो तो बहुत ही होती हैं और उन्हें ये करवाना पसंद होता है, वो करवाना। मतलब वैसे मैडम, मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, बट ऋतिक रोशन का नाम सुना है मैंने, और मैंने अध्ययन सुमन का भी नाम सुना है, और आदित्य पंचोली और ना जाने कितने डायरेक्टर, कितने एक्टर्स, कितने रिपोर्टर्स या कितने अब तो पॉलिटिशियंस है ना मैडम। तो आप कृपया करके अय्याशी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वो तो ये वाली बात हो गई ना कि 900 नहीं 9000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। शर्म आनी चाहिए एक जो पूरा टाइम वो बताएगी कि जेनजी लड़कियां क्या होती है क्या नहीं। छट पागल। मतलब कंगना रनावत के लाइफ के जो जीने का 4 दिन है वो कुछ इस तरीके से गुजरता है। देखिए, जीने के 4 दिन होते हैं। 2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं, और मेरे जीने के 4 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और जब लोगों की जिंदगी से रोशनी खत्म हो जाती है तो फिर वो ऐसे ही क्वीन वाली कंगना से लेके फैशन वाली पागल तक बन जाते हैं। बट फिर भी ये औरत अभी भी नहीं सुधरी है। अभी भी ये अपने स्टोरी में CJP के स्पोक पर्सन सौरभ दास के ऊपर गलत कमेंट पास कर रही है। कंगना रनौत ने गटर छाप रील के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नई स्टोरी पोस्ट की है। इस पोस्ट पे कंगना रनौत ने जेनजी आंदोलन के चेहरों में से एक सौरभ दास को भला बुरा कहा है, जिस पर भाई सौरभ दास एकदम बेहतरीन रिप्लाई दिया है। नो गाली और ना ही कोई बुरी बात, जस्ट सिंपल एंड लॉजिकल रिप्लाई। Kangana Ranaut, she is the one using personal remarks against the Gen Z and now against me. I mean, to her, like I've said on my Instagram story today, yo Kangana, just take a chill pill, let's talk this out. That is how it should be. See, the problem in this country is that people don't talk anymore, you know. There's less deliberation, there's less discussion, there's less debating. So we should एक मर्यादा में रह के हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। और भाई आशुतोष राणा ने भी कंगना रनावत की इन बदजुबानी और गटर छाप जनरेशन वाली बातों पर एक अच्छी बात कही है कि हर इंसान की पहचान उसकी जबान से होती है कि वो इंसान कैसा है। भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा के मामले में हमारे यहाँ पे ये अक्सर कहा जाता है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है, और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। हमारे शब्द ही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं। अब वैसे दोस्तों, अभी के वीडियो के लिए इतना ही। इस कंगना रनावत के इलॉजिकल बातों को लेकर आपका क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपने कंगना रनावत जी के एक्सपोज का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।